हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। तो आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जो पहली पोस्टिंग थी जीएसटी में एज ए टीए, तो उसकी पोस्टिंग मुझे मुंबई में मिली थी। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं घर आती थी मुंबई से छुट्टियों में, या फिर कभी उस टाइम पे ये भी चल रहा था कि कभी मेरा डीवी था या फिर कभी मेरा जो टायर 3 होता है पेपर वो था, तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली मैं 2-2 महीने में घर पे भी आती थी। तो मैं जब भी जाती थी तो मैं हमेशा रो रो के जाती थी। मुंबई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पहली बात। दूसरी बात ये भी थी कि वहाँ पर मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे जिनकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, और इन्हीं सब कारणों से मेरा जो वेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मेंटली और फिजिकली दोनों ही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुंबई में जब मैं रह रही थी उस टाइम पर तो मैंने क्या क्या वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस करे। हालांकि वो बहुत बुरे एक्सपीरियंस थे। जब भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर हम उसकी तैयारी करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि एक स्टेबल लाइफ मिलेगी। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मुझे भी लगता था, मेरी फैमिली को भी लगता था कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसके बाद मेरी लाइफ सॉर्टेड है। यही सोचकर ही मैंने मुंबई में जीएसटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद कहानी शुरू होती है। मुंबई में सबसे डिफिकल्ट जो चीज होती है वो होती है घर ढूंढना, कि आप रहोगे कहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मुंबई बहुत ही महंगा सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। ठीक है, तो मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो मुझे मरीन ड्राइव के पास एयर इंडिया बिल्डिंग है उसमें मिली थी। तो वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, वहां पे आपको घर ढूंढना मतलब क्वाइट टू इम्पॉसिबल है। आपको वहां पे घर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने एक रूम देखा था छोटा सा आसपास ही, जो वहां से 4 किलोमीटर दूर था। वो भी 30,000 का था, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रूम था और छोटे से टेबल पे आप अपना खाना बनाना ये सब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने वहां पे पीजी भी ढूंढे, लेकिन पीजी भी मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते थे। जो हमारे डिपार्टमेंट के क्वार्टर थे वो भी वैकेंट नहीं थे, वो भी वेटिंग में चल रहे थे बहुत टाइम से। जो 2015 बैच के थे उनको भी क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ था। तो आप ये मानो कि कम से कम मुझे 3 से 4 साल अपने नाम पे क्वार्टर अलॉट करने में लगने ही लगने वाला था। और मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यार इतने लंबे टाइम तक वहां पे रहूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे थोड़े टाइम यहाँ पे रहना है, उसके बाद मेरा दूसरे में 2018 वाले में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रहने के लिए घर तो चाहिए था। जो मेरे वहाँ पे कलीग्स थे जो हमारी साइड से ही थे, कोई हरियाणा से था, कोई यूपी से था, तो उन्होंने मुझे एक लड़के के नंबर दिए कि ये उधर कॉलोनी में ही रह रही है, उसको क्वार्टर अलॉट है और उसको रूममेट की भी जरूरत है, तो आप इनसे बात कर लो कि जचता है या नहीं जचता। ठीक है, तो मैंने उनसे बात करी और फिर हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें उन्होंने बोला आप संडे को आकर या सैटरडे को आकर आप क्वार्टर देख सकते हो। उसके बाद मुझे भी जल्दी थी कि मेरे को यार घर ढूंढना है, जल्दी घर चाहिए रहने के लिए, तो मैं नेक्स्ट सैटरडे ही क्वार्टर देखने के लिए पहुंच जाती हूँ। ठीक है, वहाँ पे 2 रूम्स थे, एक हॉल था, किचन थी काफी बड़ी, लेट बाथ था और क्लीन था घर, मतलब काफी अच्छा था। तो और मुझे क्या चाहिए था कि बस एक बार अच्छा सा घर मिल जाए। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है शिफ्ट हो जाना, लेकिन एक बार रेंट का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरा एचआरए है वो कटता है। ठीक है, तो उस टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुंबई में एचआरए कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, क्योंकि मेरी फर्स्ट सैलरी भी तब तक नहीं आई थी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरा जो एचआरए है वो 11,000 कटता है, तो आप मुझे 6,000 दे दो, क्योंकि उसके ऊपर लाइसेंस फी वगैरह भी होती है। कॉलोनी में सेफ्टी भी थी, वहां पे गार्ड्स वगैरह होते थे, तो मुझे वो 6,000 में मिल रहा था। तो मैंने कहा ओके ठीक है डन, मैं नेक्स्ट वीक से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया कि मुझे क्वार्टर मिल गया है। ठीक है, मैं ऐसे शेयर करने वाली हूँ। जो लड़की थी वो महाराष्ट्र की ही थी, लेकिन उसका जो घर है वो मुंबई से काफी दूर था, तो इसलिए वो वहां पे रह रही थी। और जो मेरी रूममेट थी वो भी काफी अच्छी थी, काफी स्वीट थी। तो उसके बाद मतलब 2-3-4 दिन जाते हैं तो वो बहुत ही स्वीट थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका बिहेव जो था वो थोड़ा चेंज हो गया, कि वो छोटी छोटी बातों पे वो चिल्लाने लग जाती थी। क्या फ्रिज में, मतलब मैं ब्रेड लेके आई थी तो तूने एक ब्रेड का स्लाइस क्यों ले लिया इसमें से, या फिर इस टाइप की चीजें हो जाती थी। और आपको भी पता है, सपोज करो मैं भी ब्रेड लेके आई हूँ, वो भी ब्रेड लेके आई है, तो ब्रेड का पैकेट सेम होगा, आपको नहीं पता चलेगा किसका ब्रेड है किसका नहीं है। ठीक है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजें भी कैलकुलेट करने लग गई थी। दूसरा, फिर जैसे सपोज करो हम ग्रोसरी का जो भी सामान लेके आते थे वो हम इकट्ठा लेके आते थे, फिर हम स्प्लिट कर लेते थे। तो उसमें भी उसका ये होता था कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाती हूँ। जैसे सपोज करो कि मुझे ये चीज बाद में पता चली थी कि वो नॉनवेज भी खाती है। ठीक है, तो जब वो नॉनवेज लेके आती थी तो उसका भी वो स्प्लिट में डाल देती थी। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, खाने पीने की चीजों पे ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि यार इतनी छोटी छोटी चीजों पे अगर हम झगड़ा करेंगे या फिर एक दोनों बहस करेंगे तो फिर चीजें ज्यादा खराब हो जाती।
और वो ऐसी हरकतें करने के बाद वो खुद ही नाराज हो जाती थी, मतलब खुद ही मेरे से बात करना बंद कर देती थी। अपने ही रूम में खाना लेके चली जाएगी, ठीक, अकेले खा लेगी। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा छोटी भी थी, मैं 21 साल की थी। तो ये बिहेव मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उसका कि ये ऐसा क्यों कर रही है। कि ये छोटी छोटी बातें मैं अपने घर पर भी नहीं बता सकती थी कि उनको भी टेंशन होगी फालतू में कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब घर में कम से कम लड़ाई तो नहीं है, साइलेंस है, अपना अपना काम करो, अपना अपना खाओ, वो तक भी ठीक था। और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। तो धीरे धीरे मुझे इन चीजों से फर्क पड़ना भी थोड़ा कम हो गया था कि चलो ठीक है, इसका नेचर ऐसा होगा, कोई बात नहीं। और एक चीज की, मैं वहां पे नई नई गई थी, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उसको 4-5 साल की उसकी सर्विस हो चुकी थी। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे वहां पे, ठीक है। तो वो लोग भी क्वार्टर पे आते थे, गर्ल्स भी आती थी, बॉयज भी आते थे। तो उनकी पार्टियां चलती थी या फिर उनकी गॉसिप, म्यूजिक बजाना, ठीक है, डांस करना, या फिर ये सब उनका चलता था। तो और उस टाइम पर मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि यार मुझे भाई यहाँ से निकलना है, कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, या फिर मैं इतना टाइम तक मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें भी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था कि, और उसका ये होता था जब उसका मन करता था तो वो मेरे से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करती थी, ठीक है। और जब उसका मन नहीं होता तो वो मेरे से बोलती तक नहीं थी। मतलब सपोज करो कि अगर मैं उसको कुछ बोलूंगी कि हाँ भाई कैसा था दिन, या फिर कैसा गया आज, क्या करा, ये सब, तो वो उसका रिप्लाई तक भी नहीं करेगी सपोज। और जब मुझे 1-1.5 महीना हो गया था, तब बाद में मुझे ये भी पता चला था कि जो मुंबई में एचआरए है 2400 ग्रेड पे वो 8000 करता है। तो उस हिसाब से मुझे सिर्फ 4000 देने थे, लेकिन मैं रेंट के लिए 6000 दे रही थी उसको, और उसके सिर्फ 2000 लग रहे थे रेंट में। तो मैं उस चीज को भी मैंने इग्नोर करा। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देती थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो नहीं करनी थी, क्योंकि उसके बाद वो चीजें बढ़ती गई मेरे साथ। तो कुछ टाइम बाद उसका बर्थडे आता है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा स्वीट हो गई 10-15 दिन पहले कि कि भाई तुम मेरे को क्या गिफ्ट देने वाली हो, ठीक है, तुम कैसे प्लान करोगी मेरा बर्थडे, घर पे डेकोरेशन करोगी, या फिर मेरा गिफ्ट क्या होगा, कैसे तुम प्लान करोगी, क्या करोगी। तो उसका बर्थडे फ्राइडे को था, तो मैंने उस दिन छुट्टी करी, मैं केक लेके आई, ठीक है, उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी, और मैंने हॉल डेकोरेट करा, सैलून वगैरह फुलाया। उसके बाद फिर हमने केक कटिंग करी, हम थोड़े टाइम साथ बैठे, अच्छे से केक वेक खाया, सब अच्छा था। उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे घर जैसी फीलिंग आ रही थी कि यार फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। और शायद इसके भी मतलब मूडी होगी, या फिर छोटी छोटी चीज़ों पे मूड खराब हो जाता है, जो भी है, सो टेम्पर्ड होगी कि छोटी छोटी चीज़ों पे उसको गुस्सा आ जाता है, बट अच्छी है ऐसा करके मुझे लगा। बट फिर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, मुझे इसकी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम भी चल रही हो ना, तुम क्या पहनने वाली हो। तो मुझे लगा कि यार ये किस बारे में बात कर रही है। तो फिर उसने बोला कि इसने तुम्हें बताया नहीं क्या, इसका बर्थडे है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हमने रेस्टोरेंट की टेबल्स वगैरह बुक कर रखी है सबके लिए। तो मैंने कहा यार अभी तक तो मुझे नहीं पता है, शायद ये मतलब सो गई अभी, तो मुझे बाद में शाम को बताएगी, ऐसा करके मुझे लगा। क्योंकि मेरा सिर्फ मुंबई में यही था कि मैं क्वार्टर से अपने ऑफिस, ऑफिस से क्वार्टर, क्योंकि ना मैं किसी को जानती थी, और मैं इतनी मैच्योर भी नहीं थी उस टाइम पे, मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि मैं मतलब नए फ्रेंड्स बनाऊं, या उनके साथ लंच पे जाऊं, या फिर उनके साथ कहीं घूमने जाऊं, क्योंकि मुझे उन चीज़ों में भी डर लगता था कि मैं इनके साथ बाहर जाऊंगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं अपनी ड्रेस देख रही हूँ कि यार मैं ये पहनूंगी, या फिर मैं ये पहनूंगी इस टाइप से, ठीक, क्योंकि मुझे लगा था कि शाम को तो ये मुझे बताएगी कि भाई ठीक है रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं सब। तो फिर ये उठी शाम को 4 बजे, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार अब ये मेरे को बताएगी, ठीक है, और फिर हम सब जाने वाले हैं। तो फिर इसने मुझे ये बोला कि तुम्हारी जो रेड वाली ड्रेस है वो मुझे पसंद है, तो मैं इसको आज पहन लूँ। मैंने कहा यार ठीक है, ओके। और ऑल्दो वो मैं पहनने वाली थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है तुम पहन लो, तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा यार कहाँ चलना है। तो उसने बोला कि तुम्हें किसने बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा यार उसका कि पूजा का मैसेज आया था मेरे पास, तो उसने बताया मुझे। तो फिर वो उसको फ़ोन करके उसको भी डांट रही है कि भाई तुमने इसको कैसे बता दिया मेरे से बिना पूछे, अगर इसको बुलाना होता तो मैं ही बुला लेती ना। ये सब हुआ, और उसके बाद मेरे आंसू टपके हैं। आप में से बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि भाई ठीक है उसको नहीं बुलाना था तुम्हें बर्थडे पे, तो फिर उसने नहीं बुलाया। बट बट बहुत सारी चीज़ें हुई है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था, जैसे सपोज करो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो बीच में आके आके बोलेंगी कि आंटी पता नहीं ये क्यों पूरे दिन अपने रूम में ही रहती है, ना मेरे से बात करती है। मैं इसको इतना इंसिस्ट करती हूँ कि हमारे साथ बाहर घूमने चल लिया करो, तो भी ये मना कर देती है। तो इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि ये इतना फेक था कि किसी को भी ये डाइजेस्ट नहीं होगा। और इस सब से मैं अपने घर पर भी ये बातें नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उनके सामने तो वो बहुत अच्छा बनती थी। तो मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि ये इसको अपनी छोटी बहन की तरह रखती है, लेकिन वो मुझे बहुत ही गंदे से ट्रीट करती थी।
और इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी मेरे अंदर इतनी समझदारी या फिर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। और इस टाइम पर मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करती थी कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। और फिर कुछ टाइम के बाद अप्रैल में आती है कोविड की सेकंड वेव, और सडनली मेरी बॉडी में कोविड के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे मुझे फीवर हो गया था, ठीक है, उसके बाद मुझे कोल्ड कोल्ड कफ, फीवर, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम, सारे सिम्टम्स हो गए थे, ठीक है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई क्योंकि पूरी कॉलोनी में ऐसा माहौल हो गया था कि भाई कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, ठीक है। कोई भी अगर जैसे फूड पैकेट्स आ रहे थे, दूध के पैकेट्स आ रहे थे, उनको पहले बाहर रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद अंदर लेके आएंगे। ऑफिस में भी ये हो गया था कि किसी को भी अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो वो ऑफिस ना आए, वो अपना घर पे रहकर रेस्ट करे और मेडिसिन वगैरह ले। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसको बताया कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो शायद मुझे कोविड है, ठीक है। उसके बाद इसका ये हो गया कि ठीक है भाई, तुम किचन में एंटर नहीं करोगे, कुछ भी चीज़ तुम उसको टच नहीं करोगे, ठीक, आप अपने रूम में ही रहोगे, उसके बाहर रूम से बाहर नहीं आओगे, क्योंकि कुछ और चीज़ों को टच करोगे तो फिर उससे मेरे को भी ये हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे खाना बना के दिया, ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए थी उसने मुझे वो दी। हालांकि उसने मुझे बिल्कुल भी 1% भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया। और आपको पता हो शायद सेकेंड वेव के टाइम पर मुंबई में हाईएस्ट केसेस थे, ठीक है, कि और बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे उस टाइम पर भी कोई बात नहीं करी। इवन कॉल पर, मैसेज पर भी ये वो नहीं करा कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम ठीक हो जाओगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैं रात को ऐसे रो रही थी कि यार 12-1 बज गए थे। मैं यही सोच रही थी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब कोविड हो गया, ठीक है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, और इतनी सारी डेथ्स भी हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं काफ़ी लेट सोई उस रात को, कि मैं शायद 2:30-3 बजे के आसपास सोई होंगी। फिर नेक्स्ट डे 10 बजे मैं उठी तो मैंने इसको पहले मैसेज करा कि यार मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है, तो प्लीज़ आप मेरे को ना 1 गिलास गर्म पानी करके दे दो। तो मैंने पहले मैसेज करे तो इन्होंने, तो फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उसके पास कॉल करी कि ऐसे ऐसे मुझे यार गर्म पानी चाहिए। तो फिर इसने बोला कि यार मैं तो अपने घर आ गई हूँ। तो मैंने कहा यार ये कैसे कर सकती है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे अकेली हूँ बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, तो आप ऐसे कैसे जा सकते हो कि बिना बताए कि आप अपने घर चले गए। तो कह रही कि यार मुझे नहीं पता भाई, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ी ना अपने आप की लाइफ डेंजर में डालूंगी, ठीक है, तुम्हें जो जैसे करना है, जो भी करना है अपना आप देखो, मुझे नहीं पता, मैं अपने घर पे आ गई और मेरे को बार बार कॉल करके परेशान भी मत करो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ है, मैं लिटरली इतनी ऐसे फ्लोर पे बैठ के रोई हूँ कि यार ये कैसे कर रही है मेरे साथ ऐसा, और मैं क्या बोलूँ, क्योंकि क्योंकि मुंबई में इतना ज़्यादा केसेस हो रखे थे, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो यहाँ से मैंने ये सीख लिया था भाई जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है, अकेले कोई भी नहीं है ऐसा कि जो तुम्हारी हेल्प करेगा किसी चीज में, या फिर अगर तुम परेशान हो तो तुम्हें कंसर्न दिखाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। हर चीज तुम्हें अपने आप ही करनी है। लेकिन ये एक्सपीरियंस लेने के लिए या फिर ये सब चीजें मेरे साथ होने के लिए मेरी एज बहुत कम थी, पहली बात। तो सेकेंड बात कि मैं अपने घर से पहली बार बाहर आई हूँ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला है। फिर उसके बाद जब कोविड के केसेस कम हुए मुंबई में धीरे धीरे करके, तो फिर ऑफिस से भी फ़ोन आया कि भाई आपको अल्टरनेट आना है अब, ठीक है, ऑफिस स्टार्ट हो गया है। कुछ टाइम तक ऑफिस में लोग जाना बंद कर दिए थे या फिर कुछ ही लोग जाते थे, ठीक। उस टाइम तक मेरे पास इसका कभी कॉल या मैसेज तक नहीं आया कि भाई तुम कैसी हो, ठीक है, कैसे मैनेज कर रही हो खाने पीने का, या फिर अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है, ऐसा करके भी उसका कभी कॉल या मैसेज नहीं आया। जब ऑफिस से ये सारे कॉल्स वगैरह आने लगे कि अब आपको ऑफिस में आना है दोबारा, तब इसका मेरे पास कॉल आया कि मैं आ रही हूँ मुंबई और मेरे साथ मेरी मदर भी आ रही है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इसकी मदर और ये आई। मैं थोड़ी खुश थी कि यार चलो ठीक है, अपनी मम्मी के सामने तो इनका बिहेव नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे मैंने डोर ओपन करा और मैंने बोला आंटी नमस्ते, तो इसकी मम्मी ने मेरे को ऐसे लुक दिया कि, तो फिर मेरे को लगा कि यार ये मतलब क्या, मतलब इन्होंने नमस्ते का भी रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना सामान वामान रखा, अपने रूम में बैठ गए सब। मैं जैसे बाहर से भी थोड़ा झांक भी रही हूँ तो भी इन्होंने गेट बंद कर लिया और दोनों अपना बातें बातें करने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है यार ऐसे मतलब किसकी मम्मी किसके पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, कि ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। कि चलो मैं अब तक उसका नेचर झेल रही थी, उसका बिहेवियर झेल रही थी, तो मुझे लगा ठीक है, पेरेंट्स तो सबके सेम ही होते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आएंगे और मेरा हालचाल पूछेंगी कि हाँ भाई अब ठीक है तबीयत, ये सब। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उन्होंने डोर सेट करा, ठीक है, और रूम के अंदर भी अपना खाना पीना जो भी था उन्होंने खाया। ना इन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुमने कुछ खाया है सुबह से, नहीं खाया है, ठीक है, कुछ बनाया है नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, नथिंग।
ठीक है। तो इन्होंने मतलब इसके साथ साथ इसकी मदर ने भी मेरे साथ ऐसा बिहेव करा। तो 2-3 दिन बाद इनकी मदर जो है वो वहां से चली जाती है और नेक्स्ट डे इसको कहीं पे जाना था। इसके फ्रेंड की किसी की इंगेजमेंट हुई थी तो उस पार्टी में जाना था इसको, ठीक है। तो ये शाम को चली जाती है और 12-1 बजे के आसपास मतलब बेल बजती है। एकदम से मुझे लगा कि यार इस टाइम पर कौन आया है, क्योंकि मैं ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो गए हैं, लेट भी हो गए तो शायद वो सुबह ही आएंगे कर, इस टाइम है रात को तो नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने उससे देखा की होल से ये है और इसके 4-5 फ्रेंड्स हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी। मैंने इनको देख के जैसा अंदाजा लगाया कि इन्होंने शायद ड्रिंक भी कर रखी है। तो मैंने डोर ओपन करा तो पहले तो ये ऐसे चिल्लाने लग गई कि यार इतना टाइम लगता है कि डोर ओपन करने में। मैंने कहा भाई मतलब मैं उठ के आई हूँ, पहले मैंने देखा है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। उसने मेरे को ऐसे पुश करा और ये अपने रूम में चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फिर मैंने कहा चल यार ठीक है, इसका डेली का ही ऐसा सीन है। तो फिर मैंने अपने रूम का डोर लॉक करके मैं आराम से पढ़ने वढ़ने लग गई कि चलो ठीक है यार जो भी है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर ऐसा चिल्लाने की आवाज़ आती है, गालियाँ देने की आवाज़ आती है। तो बेसिकली इन्होंने आकर थोड़ी ड्रिंक और करी है, ठीक है। उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ हो गई, तो ये चिल्ला रहे हैं, गाली वाली दे रहे हैं आपस में, ठीक है। मतलब काफ़ी देर का हंगामा करने के बाद इसने ये बोल दिया अपने फ्रेंड्स को कि भाई तुम लोग अपने घर जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं रुकने दे रही हूँ, अब तुम लोग अपने घर जाओ। तो रात के 2:30 बजे वो लोग 4-5 लोग कैब करके वापस अपने अपने घर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं 8-9 बजे उठी हूँ, मैं अपना रेडी होके ऑफिस चली गई, ठीक है। ऑफिस से मैं आई हूँ 2:30 बजे, तब तक ये बंदी अपने रूम में ही है। इसने एक बार भी रूम खोलकर ये बाहर नहीं आई, जैसी चीजें मैं छोड़ के गई थी वैसे की वैसे ही पड़ी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं भी खाना पीना खा के अपना थोड़ा रेस्ट करने चली गई। मैंने इसको बीच में इसको मैसेज कर दिए थे कि यार सब ठीक है क्या, तो इसका रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने कॉल भी करी इसको 2-3 बार, बट कॉल का भी इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मुझे ये भी था कि यार भाई मैं इससे ज्यादा पूछूंगी तो मेरे ऊपर चिल्ला देगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं सो गई। मैं 4:30 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे तक भी ये उठी नहीं है। तो अब मुझे थोड़ा टेंशन होने लग गई कि मैंने कहा यार कल काफी बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका, कभी कुछ कर ना ले, ठीक है। मैंने इसके फ्रेंड्स को कॉल किया कि मैंने कहा यार अभी तक इसने डोर नहीं खोला है, मेरी कोई बात नहीं हुई है इससे कि ठीक है नहीं ठीक है, क्या कर रही है अंदर इतने टाइम से। तो उन्होंने भी कहा कि यार बहुत ड्रामे करे हैं कल रात को इसने, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज है, कल रात को 2:30 बजे हमें बोल दिया कि भाई ठीक है तुम मेरे घर से निकलो, ये सब। तो वैसे भी ये बहुत ड्रामेबाज है, इसका हमेशा ऐसे ही चलता है, तो तुम भी ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद 5 बजे जब मुझे ज़्यादा टेंशन होने लगी तो मैंने अपने कलीग्स को बुलाया जो उस बिल्डिंग के आसपास ही रहते थे, ठीक है। वो लोग आए, उन्होंने दरवाजे लिटरली पीटा है। उसके बाद इसने डोर ओपन करा और बोला कि यार ये क्या तमीज है, ठीक है, तुम चैन से किसी को रेस्ट भी नहीं करने दे सकते, तब से डिस्टर्ब कर रही हो, मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा यार ये, अब तक मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मैंने कहा यार ये क्या तमीज है तुम्हारी बात करने की, ठीक है। मुझे बस ये था कि यार तुम ठीक हो या नहीं हो। उसके बाद जो मेरे साथ के लोग थे, मेरे कलीग्स वगैरह, वो भी लोग चले गए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे रूम में आती है और उसके बाद इसने बोलना स्टार्ट करा है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या प्रूव करना चाहती हो कि मैं ड्रिंक करती हूँ, तुम मेरी इमेज खराब करना चाह रही हो इनके सामने। मैंने कहा यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि भाई तुम ठीक हो या नहीं हो, ठीक है। और मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के पास भी कॉल करी लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब ये बात सुन के इसका पारा और चढ़ गया कि तूने मेरे फ्रेंड्स को भी कॉल करी है, तुमने उनको क्या कहा है, तुम क्या प्रूव करना चाहती हो, तुम समझती क्या हो अपने आप को, ठीक है, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, ये सब ड्रामे। और इसके हाथ में एक ग्लास था, उसने लिटरली ऐसे फेंक के मारा है मेरे ऊपर, मैं बाल बाल बची हूँ उससे, ठीक है। अब मेरा यार इतना वो हो गया, मैंने कहा अब तक तो यार ये बातों में सुनाती थी, डांटती थी, चिल्लाती थी मेरे ऊपर, अब मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है। मैंने कहा यार ये कल को हाथ भी उठा सकती है मेरे ऊपर। तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था। तो मैंने, जो भी मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने इस टाइम पर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। ये सारा इंसिडेंट मैंने, जो मेरी 1-2 फ्रेंड बनी थी ऑफिस में, मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे को 1 महीने के लिए रखा। मैं उनके वहाँ पे 1 महीने रही, ठीक है। उसके बाद मेरा जो 2018 का था उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी, जिसमें मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूडीसी मिला था। तो उसमें मेरे को पोस्टिंग मिली थी देहरादून। तो उसके बाद मैं देहरादून शिफ्ट हो गई थी, ठीक। और जब मैं वहाँ से शिफ्ट कर रही थी, जो मेरी फ्रेंड थी, मैं उसके वहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, तो मैं अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी, ठीक है। तो जैसे मैं निकलने लगी तो मैंने उसको बोला कि यार मैं जा रही हूँ उधर, मुझे शिफ्ट होना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उसने मेरे मुंह पे ऐसे दरवाजा बंद करा, उसने ना मेरे को बाय बोला, कुछ भी, उसने एक वर्ड तक मुझे नहीं बोला कि बाय ठीक है ये वो, कुछ भी नहीं। और उसने मुंह पर मेरे ऐसे दरवाजा बंद करा है।
तो मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप फ्लैट में ढूंढ रहे हो, रूम में ढूंढ रहे हो, हॉस्टल में हो, पीजी में हो, या फिर आप बाहर जॉब कर रहे हो, आपको रूम पार्टनर चाहिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा उस पे उसके बिहेवियर को देखो, उसका नेचर का देखो, थोड़ा टाइम दो उसको और फिर आप डिसीजन लो। क्योंकि होता है कि हम जल्दी जल्दी में हम ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। ठीक है, हमें कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी और को ऐसा एक्सपीरियंस हो। तो बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।